विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे इन चीज़ों पे भी गलती हो जाती है, करेक्ट पूछा कि नॉट करेक्ट पूछा है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होता है, राइट। देखो पढ़ते हैं, सीजीएल में आया 2022 का क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कह रहा है, आपको चेक करना है। तो भाई ये जो पहला वाला बोला है कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड लेस देन, यानी 20 मीटर पर सेकंड की चाल जो है 85 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कम होती है। तो सबसे पहले तो आपको या तो किलोमीटर पर आवर को जो दिया है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या मीटर पर सेकंड में जो दिया उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लोगे। जब दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे, सेम में, तब तो आप कंपेयर कर पाओगे कि भाई ये छोटा है कि बड़ा है। समझ पा रहे हो। हम क्या करते हैं, जो 20 मीटर पर सेकंड दिया है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी मैं शायद एग्जांपल में यही 20 ही लिया था तो वो 72 कुछ आया था। देखो ये 20 तो 20 एज इट इज रखोगे, मीटर पर सेकंड को जब बड़ी यूनिट में जाना आपको कन्वर्ट करना है तो बड़े नंबर का मीन्स 18/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 चौका 20, 18 चौक 72, ये किलोमीटर पर आवर। अब बताओ ये 20 मीटर पर सेकंड जो है मतलब 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, इज लेस देन 85 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये सही है। तो ये सही करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट करेक्ट है, इट डिडंट मीन कि हमारा आंसर, बिकॉज अगर हमसे करेक्ट पूछा होता तो हम इसको टिक करते, पर यहाँ पर नॉट करेक्ट बोला है। नॉट करेक्ट बोला मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक कोई गलत होगा। ठीक है, ये पहला वाला केस हुआ। दूसरा, टाइम में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय स्पीड। कह रहा है कि टाइम में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो भाई ये बात तो सही है कि टी इंटू एस अथवा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो सही होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बोलो भाई, कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द लेसर टाइम इम्प्लाई अ हायर स्पीड। मतलब कह रहा है कि कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। भाई सीधी सी बात है कि अगर कम टाइम में आपको दूरी उतनी ही तय करनी है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जैसे यहाँ से देखो, कम समय यानी जब टाइम को आप कम करोगे तो स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। भाई आपको समझो कि आपको मान लो कि मुंबई से दिल्ली जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है। अगर नॉर्मली मान लो कि आपको सपोज 8 घंटे लगते हैं, तो अगर टाइम को आपको घटाना 6 घंटे घटाना है तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी ना। सीधी सी बात है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है। अब आखिरी वाला स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। भाई किसी को एक में ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और दूसरा वाला मीटर पर सेकेंड में दिया है, एक में चेंज करना है, किसी को किसी में कर लो। 24 को कर लो या 99 को कर लो, 99 को कर लो, कोई बात नहीं है। 99 अभी किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करोगे तो 99। अब आपको छोटे यूनिट में जाना है तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 और 9 से 11 99, ये 55/2 हो जाएगा, मतलब 27 दूनी 54 होता है तो 27.5 हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। अब बोला है कि 99 किलोमीटर पर आवर मतलब 27 मीटर पर सेकंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। क्या 27.5 24 से कम है? भाई नहीं है। तो यही हमारा ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया, नॉट करेक्ट। तो हमारा एक्चुअल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।